हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी की वीडियो पर रिएक्शन करेंगे जिसका टाइटल है एक हिंदू लेडी है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन होगा, जैसे कि है कि इनका क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो ज़्यादा होती है, तो एक हिंदू लेडी है उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया होगा, या फिर एक हिंदू लेडी है तो डेफिनेटली कुछ अलग से क्लिप होगी जिसके बारे में उन्होंने इस्लाम के बारे में, मुस्लिम्स के बारे में कुछ ना कुछ पूछा होगा या बोला होगा। उसका रिप्लाई में डॉक्टर जाकिर साहब ने रिप्लाई दिया है, तो हम वो सुनेंगे रिप्लाई कैसा है। आप लोग बताइए आपको कितनी सहमत हो आप इसके क्वेश्चन से और इनके रिप्लाई से। तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कर देना और अगर अच्छी लगे आपको और चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाना और कमेंट करके बताना नेक्स्ट किस वीडियो पे हम रिएक्शन बनाए। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। धर्म वही है जो लोगों को जोड़ता हो, जो तोड़ रहा हो वो धर्म नहीं हो सकता। अच्छा, वो संप्रदाय नहीं है जो लोगों का बंटवारा करती है, जो लोगों को तोड़ती है। जोड़ना ये धर्म का काम। लेकिन हम लोग जो धर्म देश की ताकत होनी चाहिए थी वो धर्म आज देश की कमजोरी बनी। ये एक भारतीयों में एक अजीब जैसा नफरत का जो एक असर है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ हर चीज को धर्म के नाम से बांटा जा रहा है। जो चीज कॉमन है बाइबल, वेद, कुरान में, वो 100% अल्लाह का कलाम होना चाहिए। बाकी है कहने बाद में डिस्कस करेंगे। तो सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, इख्तिलाफ की बात नहीं है। सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि खुदा ईश्वर एक है, कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। ना उसकी कोई प्रतिमा है, ना कोई बुत है, उसकी इबादत करना चाहिए। बाकी चीज छोड़ो, कम से कम इस पे तो अमल करो। मैं सबका पहला सवाल कि खुदा ने, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। दूसरा सवाल कि खुदा ने इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए, वाई सो मेनी रिलीजन्स। और तीसरा सवाल, खुदा कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करता है, खुदा इख्तिलाफ क्यों करता है, पहले ये पहले वो, फिर भगवद गीता में, फिर कुरान में, क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है। 3 सवाल बराबर। पहला सवाल कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है, इसके ऊपर पूरी तकरीर किया हूँ मैं। पर्पस ऑफ क्रिएशन, पर्पस ऑफ क्रिएशन पूरी तकरीर है मेरी 1.5-2 घंटे की। सवाल जवाब के साथ 3-3.5 घंटे की, वक्त नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट कहूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि वो ये जान सके आप लोग में से कौन अच्छा है, टू टेस्ट विच ऑफ यू इज़ गुड इन डीड्स। अल्लाह सुब्हाना व तआला के कई मखलूक़ात है, सबसे बेहतरीन मखलूक़ है इंसान। बाकी जितने मखलूक़ात है वो मुस्लिम है, वो ऑलरेडी अल्लाह सुब्हाना व तआला का कहना मानते हैं। अभी जो इंसान हैं उनको इजाज़त दी गई है, फ्री विल दी गई है कि वो अल्लाह की बात माने या ना माने। ऑलमाइटी गॉड हैज गिवन अस द फ्री विल। फ्री विल दिया गया है कि आप चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो न मानो। ये फ्री विल देने के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला नाजिल किया है कि इस दुनिया का टेस्ट क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस दुनिया में इंसान को किस तरीके से जीना, ये लिखा गया कुरान मजीद में। अगर आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो आप सफलता पाएंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अगर अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन में फेल होंगे और फिर जन्नत में नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। तो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जिंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे ग्रेजुएट बनने के लिए। अब मेडिकल कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो हम ये दुनिया में आए टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आने के पहले सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी इंसानियत को, आदम से अब तक सारी इंसानियत को, फ्रॉम द लॉइन्स ऑफ एडम, खड़ा किया, पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सब ने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुब्हाना व तआला। फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान हम बेवकूफ़ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि बाकी लोग, ये पत्थर, पहाड़, जानवर, ये सब मुस्लिम हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, एक फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते वो उनकी बात मानते। लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने
तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ होंगे। तो हमने बोले नहीं, हमको तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो आ गए हम आप और हम इस दुनिया में, ठीक है। तो ये टेस्ट है, और इंसान सबसे अच्छी मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह धारियात में, सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को नहीं बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इबादत के लिए अल्लाह की बात मानना ज़रूरी है। तो दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जो ज़िंदगी है आखिरत के लिए हमारे लिए इम्तिहान है। आपका सवाल नंबर 2 कि अल्लाह ने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए? अल्लाह ने सिर्फ एक ही मज़हब बनाया है, एक ही दीन, जिसका नाम कुरान में है, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, द ओनली रिलीजन एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। सिर्फ एक ही दीन जो अल्लाह के नज़दीक सही है वो इस्लाम। इस्लाम के मानी है अमन, पीस। इस्लाम के मानी है टू सबमिट योर विल टू गॉड, खुद अपने ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी को बसर करना। इस्लाम का मतलब ये नहीं कि मोहम्मद सुल्तान जाकिर, इस्लाम मतलब अल्लाह के अहकामात पे अमल करना और अमन हासिल करना। तो जितने पैगंबर आए सिर्फ इस्लाम सिखाए, मजहब एक ही है लेकिन मजहब का पैगाम बदला गया। जिस तरीके से जो पहले भाई साहब के सवाल में मैंने जवाब दिया था कि सारे पैगंबर का अहम पैगाम था कि खुदा एक है, सिर्फ उसकी इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाकी चीज में लिटिल बिट डिफरेंस होगा, बट द बेसिक मैसेज वाज द सेम। बेसिक जो पैगाम था, एक खुदा, सिर्फ उसकी इबादत करो, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, बुत परस्ती गलत है, और इस ईश्वर के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन क्योंकि वक्त जाने की वजह से जो पैगाम जो दिया गया था वो बदलता गया, जैसे मैंने कहा। तो जितनी मजहबी किताबें जो कुरान के पहले आए, कोई भी मजहबी किताब महफूज नहीं है। हिंदू स्कॉलर्स खुद कहते हैं कि द वेदास हैव बीन चेंज्ड, बाइबल स्कॉलर्स खुद कहते हैं बाइबल्स हैव बीन चेंज्ड। जितने मजहबी किताब के स्कॉलर्स कहते हैं कि उनकी मजहबी किताब में तब्दीली आ चुकी है, लेकिन कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दुश्मन इस्लाम है, अकॉर्डिंग टू विलियम मूर, जो एक इस्लाम का बहुत ग्रेट क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ बात करता है, वो फिर भी कहता है 200 साल पहले कहा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 1200 साल तक के महफूज है वो है कुरान। तो मजहब एक ही है, अल्लाह में मानना, उसकी इबादत करना, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही मजहब। हम लोगों ने उसके गलत डिफरेंट नाम दिए, तो मजहब एक ही था। आपका आखिरी सवाल, इतने डिफरेंसेस क्यों पैदा किए? वो अल्लाह ने नहीं किए, इंसान ने किए। खुदा का सब मैसेज यकसा था, हम इंसानों ने उसे तब्दील किया, जैसा मैंने कहा ना, काहे के लिए? फायदे के लिए। तो अभी हमें यह देखना है कि असल मजहब क्या है। और मैं आमतौर पे कहता हूं, जो मैं राय देता हूं, मैं सिर्फ एक तरफा राय नहीं देता हूं, कहते सिर्फ कुरान में मानो। मैं क्या कहता हूं, आप कम से कम एक बात पे मानो कि एक किताब 100% खुदा की है, ठीक है? ये मानने में किसी को गिला शिकवा नहीं होगा। हिंदू कहेगा वेद खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल खुदा की किताब है, मुसलमान कहेंगे कुरान खुदा की किताब है। फिर मैं ये कहता हूं कि जो सारी मजहबी किताबों में यकसानियत है, हम कम से कम उसके ऊपर अमल करें। जो इख्तिलाफ है उसे कल डिस्कस करेंगे, सही बात। जो यकसानियत है, फिर आप कह सकते हैं ये तो वेद और कुरान में है, क्रिश्चियन कहेगा ये बाइबल और कुरान में, मुस्लिम कहेगा कुरान और बाइबल में, कुरान और वेद में। तो ये बात तो 100% खुदा की है। आप इस बात को तस्लीम करते हैं क्या? नहीं। जो चीज कॉमन है बाइबल, वेद, कुरान में, वो 100% अल्लाह का कलाम होना चाहिए। बाकी है क्या बात पर डिस्कस करेंगे। तो सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, इख्तिलाफ की बात नहीं है। सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि खुदा ईश्वर एक है, कोई इख्तिलाफ की बात नहीं।
ना उसकी कोई प्रतिमा है, ना कोई बुत है, उसकी इबादत करना चाहिए। बाकी चीज छोड़ो, कम से कम इस पे तो अमल करो। ओके, लास्ट वाली बात काफ़ी अच्छी है वैसे इनकी, बट जो भी है हर किताब अलग अलग है और हर किताब में अपनी अपनी चीज़ें हैं। बट हाँ, एक सी बातें हैं, क्योंकि हर चीज़ में लिखा हुआ है कि भगवान एक है और खुदा एक है, तो वो चीज़ हम भी मानते हैं, डेफिनेटली वो अच्छी चीज़ है। बाकी वीडियो बहुत प्यारी थी और आप सबको कैसे लगे आप सब कमेंट करके एंड होप यू लाइक द वीडियो एंड कमेंट करना, लाइक करना और शेयर कर देना वीडियो को, और नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।